क्या हमारे देश में कानून सिर्फ अमीरों के बचाव के लिए? तभी तो किसी को गाड़ी से कुचलने के बाद भी बड़ी ही आसानी से जमानत मिल जाती है। तभी तो एक हत्या को एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया जाता है। तभी तो सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ किया जाता है। तभी तो विधायक के बेटे को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। तभी तो 48 से अधिक चोटों के निशान मिलने के बाद भी बड़ी ही आसानी से एक्सीडेंट बता दिया जाता है। और आखिर तभी तो 26 दिन बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस लंबे गैप के बाद मिस तो किया। लगातार वक्फ की खबर, धरना की खबर, झंडे की खबर, हिंदू मुसलमान की खबर सुनकर तंग आ गए तो इस चैनल पर बने और डिबेट से कृपया। हमारे देश में न कानून बनाने वालों की कमी है और न कानून तोड़ने वालों की, और तो और ना ही कानून को लेकर अपने ही संपत्ति को आग लगाने वालों की प्रदर्शन के नाम। खैर, एक यूपीएससी छात्र की संदिग्ध मौत का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे राजस्थान के एक छात्र राजकुमार जाट की हत्या या एक्सीडेंट की गुत्थी उलझती चली जाती, या फिर कहें इसे सुलझाने के बजाय गुजरात पुलिस और भी उलझा रही। आइए मैं बताता हूँ आपको आखिर ऐसा क्यों। दरअसल मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोंडल के पूर्व विधायक भाजपा नेता जयराज सिंह जडेजा के परिवार ने मामूली विवाद में राजकुमार की पिटाई की और उसके बाद राजकुमार की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया। राजकुमार की पिटाई के गवाह खुद उसके पिता हैं, क्योंकि उस दिन विधायक के घर राजकुमार के साथ राजकुमार के पिता की मौजूद है। और सवाल तो उठेगा ना साहब, क्योंकि जिस रात राजकुमार को पीटा जाता है उसी रात राजकुमार अपने घर से अचानक गायब हो जाता है और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मिलती है तो लाश एक सरकारी अस्पताल के मुलाकात। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट हुई, लेकिन वहीं राजकुमार के परिजनों का कहना है कि एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत उनके बेटे यानी राजकुमार को मारा गया है। दरअसल इस घटना की शुरुआत 1 मार्च को हुई और उसके बाद 2 मार्च को करीब राजकुमार देर रात गायब होता है। और ऐसा गायब हुआ कि गुजरात पुलिस करीब हफ्ते भर राजकुमार के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा सकी। हमारे देश में यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि किसी बेगुनाह को हद से ज़्यादा परेशान किया जाता है और किसी गुनहगार को इतना बड़ा गुनहगार बना दिया जाता है कि उसके आसपास भी पुलिस प्रशासन नहीं भटकती और उसे एट द एंड नेता बना दिया जाता है, मंत्री या फिर सांसद विधायक घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टियों को भी तो संरक्षण चाहिए। खैर, ये हर किसी को पता है, हमारे देश की जनता बहुत ही समझदार है, उसे भी पता है, लेकिन वोट भी तो वही करना है। खैर, ये जो घटना हुई ये कोई नई घटना नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, जब चोर भय कोतवाल तो डर काहे का सवाल। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। जांच जब चल रही है तो आखिर विधायक जी तक हाथ कैसे जाए। और सबसे बड़ी बात, जब राजकुमार और उसके पिता विधायक के घर गए तो उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उसके बाद की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और राजकुमार को करीब 42 से 46 चोटों के निशान है उसके शरीर पर, लेकिन उस पर भी शायद पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं गया, क्योंकि जब आप चाहेंगे तब तो ध्यान देंगे। हालांकि हमारे देश की जनता वक्फ पर बिजी है, हमारे देश की जनता ईद पर बिजी है, हमारे देश की जनता नवरात्रि मना रही है और मनाना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को इन तमाम सारी खबरों से जो गुमराह किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। राजस्थान के जाट समुदाय में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर और वो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों का कहना है कि इस मामले की पूरी तरह से सीबीआई जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये है
कि किसी भी मामले की निष्पक्षता से जांच कैसे होगी, क्योंकि जब तक जांच शुरू होगी तब तक तो सारा खेल खत्म हो चुका होगा, क्योंकि सारा सबूत खत्म हो चुका होगा, अक्सर जैसा हुआ करता है। और सीबीआई वालों के हाथ कुछ भी नहीं लग सकेगा, उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि तब तक काफ़ी हद तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाता है। खैर, हमारे देश की जनता का निगाह मैं ले जाना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ओर, जहाँ 23 युवकों ने एक बच्चे के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। अलग अलग जगहों पर करीब 23 लोगों ने। मैं देश की जनता का उस ओर भी ध्यान ले जाना चाहूँगा जहाँ छत्तीसगढ़ में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया जाता है सिगरेट के माध्यम से। मैं अपनी देश की जनता का ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगा जहाँ बिहार में पुलिस ने सारी हदें पार कर दी और रात को, जैसा कि जानकारी मिली है, हमारे देश की सेना के जवान के घर से और उसके बाद फिर उनके परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार किया, जैसा कि उन्होंने बताया। ये सारी चीज़ें सोचने और समझने का विषय है। हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ब्रिटिश हुकूमत आज भी बरकरार है। खैर, आज के खबर में बस इतना ही। आप लोगों को अगर खबर पसंद आया तो उम्मीद करता हूँ चैनल के साथ जुड़ेंगे जरूर। अभी के अभी चैनल पे बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुँचाने का काम करें, जो कि आपका दायित्व है। जय हिंद।